दोस्तों, आज हम बात करते हैं कहानी परिणाम पर। क्योंकि अभी बोर्ड के रिजल्ट्स शुरू होने वाले हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो कहानी मोरल स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी परिणाम लेकर आए हैं, उसे सुनकर आपके मन में बच्चों के परीक्षा परिणाम को लेकर चल रही परेशानियां दूर होंगी। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि इस वक्त बच्चों के मन में किस तरह की परेशानियां चलती रहती हैं। इस कहानी को सुनकर आप बच्चों से सही व्यवहार भी करेंगे और उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन भी करेंगे। कॉलेज की कंप्यूटर लैब में पहली बार यूट्यूब को मिनिमाइज करके माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट को बार बार रिफ्रेश करते देख मैंने उसे टोका। लगता है आज 14 अक्टूबर बंद है। कितनी बार कहा है सर पर मत मारा कर, उसने झुंझलाते हुए कहा। मैं हमेशा उससे इसी तरह से पेश आता था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन इस तरह से परेशान पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। क्या कर रही है? मैंने कहा। रिजल्ट देख रही हूँ यार, 4 बजे मेरी बहन का 10th का रिजल्ट आने वाला है, उसने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए कहा। मैंने घड़ी देखी, 4 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे और कॉलेज बस भी 4 बजे तक ही रुकती थी। मैं बस रुकवा रहा हूँ, जल्दी आ जाना, मैंने कहा। कॉलेज बस 4 बजे ही आती थी, लेकिन इन 4 सालों में इतनी पहचान तो हो ही गई थी कि थोड़ी देर बस रुकवा सकूँ। ठीक 4:10 पर वो बाहर आई और मैंने काका से बस चलाने को कहा। लगभग 15 मिनट के बाद मैं अपने रूम पर पहुंचा और हमेशा की तरह ही रूम पर पहुंचकर सो गया। लगभग 2 घंटे बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजी। इससे बात कर पाया, इससे बात कर यार, ये रो रही है, सामने से आवाज़ आई। कौन रो रही है? मैंने कहा। मेरी बहन। और उसने मोबाइल उसकी बहन को दे दिया। मैं पहली बार किसी ऐसी लड़की से बात कर रहा था जो रो रही थी। मैंने उसे समझाया कि सबका रिजल्ट ऐसा ही आया है, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए हैं, हम रीचेकिंग करवाएंगे, तू बस रो मत। हाँ भैया, उसने रोते हुए कहा। मैंने मोबाइल वापस मेरी फ्रेंड ने ले लिया। कितने सब्जेक्ट में फेल हुई है? मैंने पूछा। फेल नहीं हुई यार, परसेंटेज कम बने हैं इसलिए रो रही है। उसकी आवाज़ में एक अलग ही गहराई थी। क्या रहा रिजल्ट? मैंने पूछा। 65% फर्स्ट डिवीजन से पास तो हो गई, पर क्या? मैंने पूछा। पापा को बहुत उम्मीद थी आज छोटी से, वो तो 85 की बोल रहे थे और उसने मेहनत भी की इतनी, पर पता नहीं क्यों रिजल्ट ऐसा आया। अब जब शाम को पापा आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। उसने एक सांस में ही सब बोल दिया। कुछ नहीं होगा, आगे उसको क्या करना है ये सोचो, मैंने कहा। ठीक है, मैं समझाती हूँ इसको, उसने इतना कहा और फ़ोन कट कर दिया। 2 दिन के बाद रोज़ की तरह ही सुबह सुबह हाथ में अखबार लिए मैं होटल पर चाय पी रहा था। अनायास ही मेरी नज़र एक फोटो पर पड़ी। लगभग 30 बरस का एक आदमी एक 14 बरस की लड़की को थामकर तालाब में खड़ा हुआ था। उत्सुक सा से मैंने अखबार को मोड़कर करीब से देखा। उसमें लिखा था, 10वीं की एक छात्रा ने तालाब में कूदकर की खुदकुशी, राह चलते आदमी ने बचाया। मैंने पूरी खबर पढ़ी। अचानक ही मुझे छोटी का ख्याल आया। वो भी तो उस दिन बहुत टेंशन में थी। फ़ोन लगाया, मेरी सांसें तेज थी और हाथ कांप रहे थे। छोटी से बात करवा। फ़ोन रिसीव होते ही मैंने कहा, वो तो अपने मामा की यहाँ है, उसने कहा। नंबर सेंड कर मुझे उसके, मैंने कहा। उसने बिना कुछ पूछे मुझे नंबर सेंड कर दिए। शायद यही हमारी दोस्ती का विश्वास था। मैंने कॉल करके बात की। वो बिल्कुल खुश थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पापा ने कुछ बोला तो नहीं? मैंने पूछा। मैं घर रुकी ही नहीं भैया, सीधे मामा की यहाँ आ गई, उसने हंसते हुए कहा। उस हंसी में मुझे उसकी समझदारी दिखी और उसके पापा की नादानी। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों माता पिता अपने बच्चों पर एग्ज़ाम का इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो उस परीक्षा को ही अपनी ज़िंदगी समझ बैठते हैं। एक दिन में ही उस लड़की की ज़िंदगी मेरे लिए इतनी अनमोल हो गई थी। उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचकर मैं कांपने लगा। फिर क्यों माता पिता ये नहीं समझते
कि ज़िंदगी हर पल कोई ना कोई परिणाम तो देती ही है, पर इन परिणामों पर पड़ने वाला दबाव बहुत ही घातक परिणाम लेकर आता है। पता नहीं कितने ही विद्यार्थी ने इस साल खुदकुशी की, कुछ खुशनसीब बच गए और कुछ बदनसीब नहीं, लेकिन परिणाम तो दिल दहला देने वाला ही था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।